हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एग्ज़ाम सक्सेस की में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो मैंने साइंस के मोटिव से बनाया है, जो आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सवाल। यहाँ पर हम लोगों ने जो टॉपिक में जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपका मात्रा की यूनिट से लिया गया है। इसका पार्ट 2 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ये भी मैं ले आऊँगा ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल भी मिलेंगे, आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे से सुन लें, बाद में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये यदि आप कर लेते हैं तो आपको मात्रक चैप्टर से कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा बैकुरल। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हुआ है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडा होता है? तो इसका आंसर होगा ज्योति तीव्रता। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा केजी मीटर पर सेकेंड। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा कूलम। प्रकाश वर्ष की इकाई है, आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, दूरी। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो आप कह सकते हैं प्रतिरोध। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 नंबर में दिया है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, P = 1/f डायोप्टर। इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल और दिया हुआ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मायोफिया। मायोफिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप नज़दीक की चीज़ों को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु तो आपको नज़र आएगी लेकिन पास की वस्तु आपको नज़र नहीं आएगी। 12 नंबर में सवाल दिया, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा क्यूरी। उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति। इसका जो फॉर्मूला होता है P = W/T, मतलब कार्य बाई समय। 14 नंबर में क्वेश्चन दिया, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है। 15 नंबर में यहाँ जो सवाल दिया गया है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट की उपयोग की जाती है? तो आप कह सकते हैं डेसिबल। अच्छा, मैं आपको और ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन सब दिए ये प्रीवियस ईयर रेलवे, ग्रुप डी, ALP, RPF, NTPC सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में कौन से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है, कहने का मतलब है डेसिबल आंसर होगा। 18 नंबर में दिया, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। इसका आंसर होगा C, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हो रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध बल बाई क्षेत्रफल। 19 नंबर में दिया है, निम्न को मिलान कीजिए। तो पहला जो दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का आंसर होगा टेस्ला। सोपेरन जो क्वेश्चन बोला गया है, इसका आंसर C, हेनरी होगा। 3 नंबर में चुंबक फ्लक्स जो दिया हुआ है इसका आंसर होगा B, वेबर। 20 नंबर सवाल दिया गया है, अपवर्तन का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का मात्रक आपका कोई मात्रक नहीं होती है, इसकी अपवर्तनांक का कोई मात्रा नहीं होती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है
जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। 21 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। यहाँ पर और भी बहुत सारे मात्रक दिए गए हैं, जैसे ऊर्जा तथा कार्य, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो इस दोनों का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, वेग जो होता है उसका मीटर पर सेकंड होता है, बल जो होता है उसका न्यूटन होता है, शक्ति की मात्रक वाट होती है, दाब की मात्रक पास्कल होती है, तरंग दैर्घ्य की मात्रक एंगस्ट्रॉम होती है। 22 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? देखिए, अभी मैंने जो बोला वही सवाल यहाँ पर आ गया है, जो 2018 में पूछा गया था एएलपी में। कार्य 23 नंबर, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट होगा। इसका फॉर्मूला होता है P=W/T। 24 नंबर सवाल दिया, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 25 नंबर सवाल दिया, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आपकी विद्युत आवेश की इकाई है। एम्पियर का फॉर्मूला होता है आवेश बाई सेकेंड, ये भी आप जरूर से जरूर याद रखें। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आयतन की माप के रूप में। 27 नंबर दिया है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। 28 नंबर में दिया रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा ओम। दाब की एसआई इकाई क्या है? देखिए, आप इसको देख सकते हैं, सभी सवाल से भी ज़्यादा मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 30 नंबर पर दिया, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी डैश की यूनिट है। मतलब कहने का मतलब हो रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अप्रोक्स जो दूरी हम लोग जो माने हैं लंबाई के अकॉर्डिंग, वो आपका होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद दिया 31 नंबर में सवाल दिया, बल की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड होगा। 32 नंबर यहाँ दिया है, 32 नंबर आपका सवाल दिया है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ये आप बता सकते हैं न्यूटन। 33 नंबर सवाल यहाँ दिया, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। 34 नंबर सवाल दिया है, विस्थापन की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर होगा आपका मीटर। 35वां सवाल दिया है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? डैश होता है इसका आंसर वोल्ट। 36 नंबर दिया, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, तो इसका आंसर होगा आपका वाट। उसके बाद दिया, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। कहने का मतलब हो रहा है इसका आंसर त्वरण। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर की इकाई डैश है, तो कहने मतलब हो रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई होगी डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। 40 नंबर दिया, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ओम पर मीटर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन दिया, भार की एसआई इकाई के बराबर होती है सी, बल। 42 नंबर दिया, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकेंड होती है। 43 नंबर सवाल दिया है, निम्न से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ही बताएंगे। 45 नंबर सवाल दिया है, डैश की इकाई जूल पर सेकेंड है, तो इसका आंसर होगा डी, जूल पर सेकेंड। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, इसका आंसर होगा बल। डैश की इकाई न्यूटन है, इसका आंसर होगा वजन और बल। 48 नंबर सवाल दिया, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका एम्पियर। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, कहने का मतलब विद्युत धारा। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, इसका आंसर होगा विभवांतर। कूलम किसकी इकाई है? डी, विद्युत आवेश। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 53 नंबर सवाल दिया है, निम्न से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? इसका आंसर होगा केल्विन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, कहने का मतलब हो रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो
दाब होगा। 55 नंबर जो सवाल दिया गया है, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, बल। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष इकाई कहने का मतलब राशि नहीं है? ए समय। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? इसका आंसर होगा अपेक्षिक घनत्व। निम्न में से किस युग्म की इकाई है समान नहीं होती है? इसका आंसर होगा बल और दाब। ओम पर मीटर डैश की इकाई है, इसका आंसर होगा प्रतिरोधकता का प्रतिरोधकता। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे जिससे आपको ये याद हो जाए। 64 नंबर सवाल दिया, निम्नलिखित धारा विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? एम्पियर। 65 नंबर दिया, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होगा? ये आपका मीटर होगा। 66 नंबर सवाल दिया, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। देखिए, ये वाला सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। उसके बाद 67 नंबर सवाल जो दिया है, 67 नंबर जो सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। 69 नंबर सवाल दिया है, मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। 70 नंबर सवाल दिया, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। 71 नंबर सवाल दिया है, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापी जाती है? इसका आंसर होगा डेसिबल। 72 नंबर और अंतिम सवाल जो है, ये आपका ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? इसका आंसर होगा डेसिबल। तो दोस्तों, ये आपको सेशन कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी सवाल लाने वाला हूं जो टॉपिक वाइज रहेंगे साइंस के लिए, स्पेशली रेलवे, एसएससी, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको ज़रूर से ज़रूर चैनल्स को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको यदि चैनल अच्छा लगा है, यदि टॉपिक अच्छा लगा है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को के लिए एक अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करूं। और आप लोग का सपोर्ट यदि इसी तरह मुझे मिलता रहेगा, तो मैं आने वाले जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उसमें मैं आप लोगों का सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। जय हिंद।